ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आप सबको पुत्रदा एकादशी के बारे में बताऊंगी कि कब इस व्रत रखा जाएगा और उसका कहानी। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है, एक सावन में और दूसरा पौष मास में। यदि आप सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं और पूजा विधि विधान से भगवान विष्णु जी की करते हैं तो संतान प्राप्ति के साथ साथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत को संतानहीन दंपति कर सकते हैं और भगवान विष्णु जी की आशीर्वाद से पाप कट जाता और दुख दूर होते, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत इस साल 16 अगस्त को करेंगे और पारण करेंगे 17 अगस्त को सुबह 5:51 से लेकर 8:05 तक है समय पारण का। इस बीच में आप पारण कर लें और उस दिन द्वादशी की समाप्ति होने से पहले आप पारण जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह 8:05 के ही अंदर ये द्वादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। एकादशी का व्रत जो है 10वीं तिथि से ही इसका नियम शुरू हो जाता है। आप लोग सुबह एक टाइम दिन डूबने से पहले आप लोग भोजन कर सकते हैं, दिन डूबने के बाद से भोजन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से दिन भर एकादशी का व्रत निर्जला रह सकते तो निर्जला, नहीं तो आप फलाहार रह लें। उसके बाद से पूजा पाठ करते हुए भगवान जी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सब विस्तार से वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम क्या है और व्रत करने की विधि तथा इसकी महात्म कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इस एकादशी को पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। अब आप शांतिपूर्वक से इसकी कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्नान्य से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना, किसी दूसरे को धरोहर भी मैंने नहीं लिया। प्रजा को पुत्र के समान पाला और अपराधियों को पुत्र तथा बांधों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के जाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जीत आत्मा जीत क्रोध सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के जाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप
हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए हैं। एक गांव में दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, वह जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक गर्भवती गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोगों ने कहने लगा कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए वह आप उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा जन नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर इसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को जरूर पाना। बोलिए नमो नारायण। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।